नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 26 जून की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, बाकी जो भी ग्रेजुएशन लेवल के हो चुके पेपर उनको आप लोग देखते रहिएगा। चलो फिर इसको देखते हैं और इसको भी समाप्त करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है रवि द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का परसेंटेज। रवि द्वारा गणित में, तो भैया गणित के सब्जेक्ट कहाँ पर, ये रहा। 141 नंबर लिए किस में से, 150 में से। गुणे में कर देंगे क्या, 100% के लिए, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो 15 8 120, 15 ने में 135 हो गया। बचा कितना, 135 के बाद 6 बचा, 15 चौकू 60 यानी कि 94%। अगला सवाल, यदि घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अंतर क्या होगा। बहुत आसान है, यहाँ पर ए स्क्वायर आना, यहाँ पर भी ए स्क्वायर आना। आगे क्या लिखा होगा नहीं पता, लेकिन 11 का मल्टीपल ऑप्शन में 4 2 6 नहीं होगा, 3 2 5 नहीं होगा, 2 1 3 नहीं होगा, आंसर लगा दो। इसके अलावा यहाँ पर 6 लगा दो। ये पार्श्व पृष्ठ कौन से होते हैं, दीवालों का एरिया, तो घटा देंगे, ये 2a स्क्वायर का मान लिख देंगे, 121 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर बतानी। भाई 3 गुनी हो गई, ब्याज कितना मिला, 2 मिला। किस पर मिला, 1 पर मिला। या तो पूरा लिख लो, या तो यहाँ पर 1 गुणे में 15 गुणे में 100 कर लो, इस तरीके से कर लो। तो 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 40/3, 13 से 1/3 आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो पीआरटी वाला फार्मूला, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो गया, ये क्या बन गया, ये एसआई बन गया। तो 1 × में, और हमें क्या निकालना है, रेट, × में टाइम 15 हो गया, बटे में 100 हो गया, बराबर में 2, ऐसे कर लो। अगला सवाल कह रहा था, यदि 12 विद्यार्थी एक पुस्तक को इतने पृष्ठ 15 दिन में पढ़ सकते हैं तो कितने विद्यार्थी उसी पुस्तक के 7200 पृष्ठ 10 दिन में पढ़ सकते हैं। एमडीएच वाला फार्मूला पता ना, M1 D1 और T1 अपॉन में W1 हो गया, और बराबर में क्या होता है, M2 D2 T2 अपॉन में W2, बस खत्म हो गया। देखो M की जगह 12 हो गया, 15 दिन, T की जगह 15 हो गया, और यहाँ पर D का कुछ नहीं दिया गया, दिन दिए गए थे तो T की बात नहीं की गई, तो इसमें जो ना दिया जाए उसको हटा दो। काम कितना कर रहे हैं, 4800 पेज पढ़ रहे। इसी तरीके से 10 दिन में, और जो भी निकालना है X मान लो, यहाँ पर 7200 कर दो। ठीक है, तो 2 0 चले गए, 12 छंग 72 हो गया, 12 चौक 48, 4 3 12 हो गया। इधर करेंगे तो 15 छक्का 90, 9 3 27, आंसर आ जाएगा। आसान है अभी तक सारे। अगला सवाल देखते हैं, आसान है तो क्या हुआ। कह रहा था 4 अलग अलग धनात्मक संख्याएं ये दी गई थी, क्रम से समानुपात में और हैं। ठीक है, कह रहा था B A से 35 अधिक है और D C से 60 अधिक है। A और C का गुणनफल इतना दिया गया था, तो A B C D का योग क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, कह रहा था ये समानुपात में है, यानी कि A अपॉन में B बराबर में C अपॉन में D हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं कि AD बराबर में हो गया हमारे पास CB। अब कह रहा था B A से 35 अधिक है, तो ये अधिक हो गया। फिर कह रहा था D C से 60 अधिक है, C से 60 अधिक कर दिया, तो इनके मान रख लें। तो यहाँ पर मान रखा, ये हो गया C प्लस का 60, और इधर अगर हमने मान रखा B की जगह, तो ये हो गया A प्लस का 35, तो ये हो गया हमारे पास AC प्लस का 60 है। इधर हो गया AC, ये हो गया हमारे पास प्लस का 35C। तो AC से AC कैंसिल आउट हो गया, यानी कि A अपॉन में C करेंगे तो 5 7 35, 12 पंजे 60 हो गया। अब AC का गुणनफल दिया गया था, हमारे हिसाब से अगर इनको x मान लेते, 7x 12x, ये मान इसलिए रहे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 84x², ये बराबर में दे दिया था 5376 दे दिया, तो 12 7 84 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, बचा कितना है 5। फिर 12 चौक 48 करेंगे, फिर 12 8 96 हो गया, यानी कि x² बराबर 7 छक्का 42, 7 चौक 28, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो भैया हमें A का मान पता लग गया कितना, 8 7 56 हो गया, और B का मान पता, C का मान पता लग गया कितना, 12 8 96। समझ में आ गई। अब हमसे देखो पूछा क्या गया था, A प्लस का B प्लस का C प्लस का D का मान पूछा गया था, यानी कि एक देखो B की जगह हम क्या लिख सकते थे, A प्लस का 35 लिख सकते थे, प्लस में हमारे पास D था, C लिख लो, और D की जगह हम C प्लस का 60 लिख लेते, क्योंकि जिसके मान पता, हमें क्यों मेहनत करके B और D के मान निकालने हैं, नहीं निकालने भाई। 2A हो गया प्लस का 2C हो गया, ऐसे कर लो, 2A प्लस का C प्लस में 5 कर देंगे, और 6 3 9 कर दिया। A प्लस C का मान कितना है भाई, 6 6 12, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 9 6 15, 152 हो गया। तो 2 गुणे में 152 प्लस का हो गया 95, तो 2 दूनी 4 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, और प्लस में हो गया हमारे पास 95, यानी कि 399 आंसर।
ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कोई बात नहीं, जब आपके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा तो इसको कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, बेसिक से करना पड़ेगा। अगला सवाल, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन यह 1 केजी की जगह 925 ग्राम तौलने का बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ क्या होगा? भाई कुछ नहीं, उसने ग्राहक से 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, अपने पास से केवल 925 ग्राम चीज दी। फायदा कितने के लिए लिया? 75 ग्राम पर। किस पर? 925 पर। गुणे में 100 कर देंगे, 25 तिया 75 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 75 में अगर 7 जोड़ा यानी कि 17, 25 सत्ते 175। अब यहाँ पर 300 बटे में 37 आया है, लेकिन अगर आंसर देखते तो इन्होंने परसेंटेज नहीं लगाया इसमें, ठीक है, तो हमें 100 लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी। कहने का मतलब है यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे ये इतना ही रहने देते, यानी कि 3/37 केवल लिखने की जरूरत थी, और इसके अलावा सिर्फ ऑप्शन का हम यूज करते बस। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी भाग नहीं गया, जीरो आ गया, यानी कि अभी तक कुछ नहीं बना। सबसे बड़ा ऑप्शन में 8 लिखा है दूसरे नंबर पर, 8 तिया 24, 30 से छोटा आ रहा, हो सकता है आंसर चला जाए। फटाफट गुणा करो, 8 सत्ते 56, 8 तिया 24, 5 29 हो गया, यानी कि यहाँ पर 10 से 6 गया 4, यानी कि 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये तो कट गए ना, अब 5 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो 5 बार भाग जाएगा क्या जीरो बढ़ा के? 1 ही बार जाएगा, खत्म कर दो। ऑप्शन का सारा ले लिया करो भाई, बहुत जल्दी आ जाता है, और ये बेसिक से ही देखो कितनी जल्दी आया, इसमें करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कह विनोद और धनंजय संजय थे, ठीक है, ग्राम प्रधान के पद के लिए दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं। संजय को इतने मत मिले और इतने मतों से चुनाव हार गया। विनोद को कितने मत मिले? भाई टोटल 100 थे, एक को 47% मिले, तो 100 में से 47 नहीं 48 घटा दो तो बचा कितना? 52, यानी कि 52.5 दूसरे को मिले होंगे, टोटल 100% हो गए। अब यहाँ पर हारा जीती कितने से हुई है? और 5 से हुई है, और 5 बराबर में 270। कह रहा था विनोद को कितने मत मिले हैं, तो विनोद का ये था, यानी कि अगर हम 52.5 बराबर लिखेंगे तो 270 बटे में हमारे पास कितना हो गया? 5 गुणे में 52.5 हो गया। ठीक है, तो ये जीरो तो इससे चला गया। अब कैलकुलेशन की बात आती, देखो 27 का टेबल याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है इसमें हम 2 का गुणा कर लेते हैं, तो 2 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 7 पंजे 35 हो रहा है, यानी कि नीचे 10 हो रहा है, यानी कि 5 तो हर जगह लिखा था, कैलकुलेशन अब करनी पड़ेगी। यानी कि आप 27 का टेबल याद है तब तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट 9 गुणे में 3 करके कर सकते हो। ठीक है, तो 105 जीरो में नीचे 10 था, तो ये जीरो तो कट गया, लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, कैंसिल हो गया, 27 पंजे 135 हो गया, यहाँ से लगाए 27 एकम 27 एक 28 आंसर। ठीक है, थोड़ी ये छोटी छोटी चीजें बता रहे ना, ये काम की चीजें हैं, इसलिए बार बार कर रहे, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी हम बता सकते थे खत्म करो। तो ये तरीका होता है एग्जाम में अप्रोच करने का। बाकी आप लोग सब लोग अपने आप में माहिर हैं, सब लोग अच्छे से जानते हैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। कह रहा है यदि उस सप्ताह कुल इतने केजी फल बेचे गए तो संतरे और अंगूर के बीच बिक्री में अंतर बताना। भाई संतरा कहाँ पर चला गया? ये रहा, और किसकी बात कर रहा था? अंगूर की। दोनों में अंतर कितना है? 5 का। 100 बराबर में 900 दिया गया था, 5 बराबर डायरेक्ट लिखना था 45, खत्म हो गया। यदि 3 मैचों में एक क्रिकेटर का औसत स्कोर इतना है और अन्य 2 मैचों में स्कोर इतना है तो सभी 5 मैचों में स्कोर कितना होगा? अब देखो ये गुणा करके भी आसान है, गुणा करके अगर नहीं समझ में आता डिवीजन मेथड तो गुणा भी कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एवरेज मान लिया हमने 30 मान लिया, तो ये एवरेज से 8 ज़्यादा है, 1 लोगों में 8 ज़्यादा है तो 3 लोगों में 24 ज़्यादा हो जाएगा। ये एवरेज से 7 कम है तो 2 लोगों में 14 कम हो जाएगा। टोटल कुल वृद्धि कितने की हो रही? 10 की, यानी कि हमने जो माना एवरेज उसमें टोटल 10 की वृद्धि होगी, लेकिन एवरेज पे काम करना है तो 1 लोगों में कितने की वृद्धि होगी? आंसर लगा दो, 32 आ जाएगा एवरेज। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल देखो भाई, x का मान निकालना है, जब तक आप वैल्यू सोचोगे ना तब तक आंसर आ जाएगा। दोनों का होल स्क्वायर कर दो तो यहाँ पर कितना हो गया? 25। 25 से 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? x की पावर 3 हो गया। 25 में से 1 गया तो 24, 24 गुणे में 9 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं 8 गुणे में 3, यानी कि इसके साथ ये गुणा होकर कितना बना देगा? 3 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3, तो आंसर क्या आ गया? 6। अगला सवाल। अब ये देखो पहले भी आया इस टाइप का सवाल, हमने डायरेक्ट बताया था, इस तरीके से लिखा हो एक माइनस, बाकी देखो पावर में 2 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ, इसका भी 2 गुना कर दो, x की पावर 32, बस माइनस का साइन आ जाता है। बस क्यों आ जाता है? देखो x की माइनस वाई हम 2 टर्म करते हैं, बाकी आप आसानी से कर लेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब इसके साथ गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का, तो ये बना देगा x की पावर 4 और माइनस में वाई की पावर 4। अब अगर मान लो सवाल इतना ही होता, x माइनस वाई, एक्स प्लस का वाई और x
स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो इसकी पावर में 4 कर देते, बस माइनस का साइन आ जाता, ये आंसर बन जाता। देखो यही निकला। और इसी तरीके से आगे जितने भी टर्म दिए जाएं, अभी तो छोटा दिया है, अब मान लो यहाँ पर 256 856 ऐसे दे देता, फिर क्या करोगे? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल, साइन थीटा कोसेक थीटा इतना दिया था। देखो इसको क्या लिख सकते थे? 1 साइन थीटा लिख सकते थे। अब अगर हम मान ले कि x बराबर क्या है? साइन थीटा है, तो सवाल देखो कितना आसान है। x प्लस 1/x बराबर में √5। हमसे पूछा गया x³ प्लस में 1 में x³, बस खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पर करेंगे √5 का होल क्यूब, माइनस में हो गया 3√5, यानी कि 5√5 माइनस का 3√5, यानी कि 2√5 आंसर हो गया। ये तो फार्मूले याद होंगे आप लोगों को, नहीं याद है तो भैया जो सर से आप पढ़े उनके नोट से रिवाइज करो, ये नॉर्मल है, सभी पढ़ाते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का इतना % खाद्य पदार्थों पर, शेष का 50% परिवहन पर और शेष का 30% कपड़ों पर, भोजन परिवहन और कपड़ों पर खर्च करने के बाद वह हर महीने इतने बचाता है, तो मासिक वेतन इतने का मान दिया गया था हमको। 40% खर्च कर रहा है, यानी कि 60 बचा, 50 खर्च किया 5 बचा, 30 खर्च कर दिया 7, तो 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना है? 5 7 8 56, 6 3 18, 5 छक्का 30 हो गया। कहीं लिखा 6000? ऑप्शन में अगर ऐसे लिखा होता 600, 6000, 60000, तब हमें एग्जैक्ट 100 की वैल्यू रखनी पड़ती। कहने का मतलब है सवाल बनता ऐसे, 60% बचा खर्च करने के बाद, फिर जो बचा है उसका 50% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 50%, फिर 30 खर्च कर दिया, बचा कितना? 70%, बराबर में यही दिया है 1260। बस हमने क्या किया, ये 6 5 7 पकड़े, उनसे डिवाइड कर दिया, और ये मेरे दिमाग में है कि ऊपर दुनिया भर के जीरो होंगे, बात खत्म, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 8। लास्ट के 3 डिजिट देखने, पहला ही मिल गया, आंसर लगा दो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। कह रहा XYZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें XY बराबर में ये दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, ये XY बराबर में XZ हो गया। कह रहा YS परपेंडिकुलर है XZ पर, YS ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और S हो गया। कह रहा था ZT इस तरीके से मिला देंगे, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया T। कह रहा था YS और JT में समान क्या रिलेशन होगा? दोनों बराबर होंगे। भाई ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, और दोनों से समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर है, यानी कि ये एंगल भी बराबर होगा। अब जब ये एंगल बराबर है, एक एंगल ये बराबर है, भाई दोनों त्रिभुज पे बात कर लेते हैं ना, कि सिमिलर ट्रायंगल हो गए, और सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर के साथ साथ ये बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये तीसरा एंगल बचा है अल्फा, तो इसका तीसरा एंगल जो बड़े दूसरे वाले ट्रायंगल है, एक सेकंड रुकना, हम अलग ही बना लें क्या इसको? देखो इस तरीके से बन रही चीज है, ये बना, ये y हो गया, ये z हो गया, ये t हो गया, ये 90 डिग्री था, ठीक है। दूसरा बना इस तरीके से, ये हो गया s, ये हो गया z, ये हो गया y, ये यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अब एक चीज बताना, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा होगा, क्योंकि एक्स वाई और एक्स जेड बराबर है इस त्रिभुज में, देखना तो दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि अब ये अगर बीटा हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। यानी कि ये देखो, अब कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ मैं, कौन कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर एक चीज देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, दोनों भुजाएं क्या होंगी? ये फिर बराबर होंगी। खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल, लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। आप देखो अगर नहीं समझ में आती, अपनी तरफ से मान के रख लिया करो, जो भी मान आपको समझ में आते उनको रख लो और आंसर निकाल लो। कह रहा था डिजिट है ये, कह रहा डिविजिबल बाई 11, इसका मान हमें बताना। तो भैया 7 3 10 हो गया, यहाँ पर मान लेते ये x रहा होगा, तो 10 प्लस का x हो गया, और माइनस में 2 प्लस का 5 हो गया, यानी कि इनका डिफरेंस या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा। अब यहाँ पर 5 2 7 है, अगर हम 11 बनाना होता तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 हो रहा है, तो x का मान क्या आ गया? 8 आ गया। भाई 0 बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑप्शन से हमने थोड़ा सहारा लिया है। देखो 10 प्लस का x माइनस का 7 बराबर 11 रखा, इधर चला गया तो क्या बचा? 18, तो x बराबर माइनस का 10 कर दिया तो ये 8 आ गया। बस लॉजिक आपको अपने से पता ही है। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां इतनी इतनी है, उनकी संगत शीर्ष लंबों और विपरीत शीर्षों का अनुपात क्या होगा? इंग्लिश में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड टू द अपोजिट वर्टिसेस विल बी। हमेशा ध्यान रखो, साइड होती है ना, उनका जस्ट अपोजिट रेशियो होता है, यानी कि 1/3, 1/4,
और 1/5 हो गया। यानी कि 60 का गुणा कर देंगे सब में ऊपर तो 20 हो गया, एलसीएम लेके गुणा किया है 15 हो गया, 12 हो गया। अब होता कैसे, जैसे मान लो ये 3 साइड थी, 4 साइड थी, 5 साइड, सब पे भाई देखो अल्टीट्यूड डाला जा रहा है, तो हमने H1 H2 और H3 मान लिया। अगर हम इनका एरिया लिखें तो 1/2, 3 गुणे में H1 लिख सकते हैं। अगर इसका एरिया लिखें तो 1/2, 4 गुणे में H2 लिख सकते हैं। अगर इनका एरिया लिखें 1/2, 5 गुणे में H3 लिख सकते हैं। एक ही त्रिभुज के एरिया कभी अलग अलग हो सकते हैं? नहीं अलग हो सकते, यानी कि इन सबको बराबर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एरिया हमें पता है, इसलिए हम यहाँ पर एरिया लिख भी सकते हैं 1/2 गुणे में 3 गुणे में 4 बराबर में। लेकिन आपको नहीं पता है ना, हमें रेशियो निकालना है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको ना लिखो तब भी हमारा आंसर आएगा। भाई देखो अब हमें क्या बनाना, रेशियो बनाना, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया सभी से, बिल्कुल हो गया। अब 4, 3 और 5 इनका अगर एलसीएम लेते हो तो कितना हो जाएगा 60, इसके बराबर रख दो 60। यानी कि H1 निकालोगे तो कितना आ गया 20, और H2 निकालोगे कितना आ गया 15, H3 निकालोगे तो कितना आ गया 12। यही तो हमें रेशियो बना के दे रहा था, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु पर 32,000 के अंकित मूल्य पर 8% की छूट है। सीजन की अतिरिक्त छूट देने के बाद वस्तु इतने में बेची जाती है, सीजन की छूट कितनी है? यानी कि देखो 32,000, 8% की छूट दी 92, हमें नहीं पता है दूसरी छूट कितनी है, हम नहीं मानते, हम इन दोनों का रेशियो बनाते, वो अपने आप से निकल आएगी। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, इधर लिखा था 100, यानी कि काटने की जरूरत है क्या, बिल्कुल काट लेते क्योंकि हमें इतना लंबा टेबल नहीं याद है। तो 2 पंजे 10 हो गया, तो इधर जाएंगे तो 16, 16 दूनी 32 हो गया, और 16 ने में 144, और 3 147 हो गया। 5 का इधर गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, 1250। भाई कितने की छूट दी गई? तो 7 से 5 गया 2, 4 से 2 गया 2, बटे में 1472, इनटू में कर देंगे 100। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 तियां 6, 2 छक्के 12 हो गया। अब काटने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन हमें दिए गए, हमें बस इसी में बहुत संतुष्टि है। 1 1 1 1 2 ये हो गया। अब 2 बार तो भाग जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 736, बिल्कुल। 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 10 से 3 गया तो 7 हो गया, 10 से 7 गया तो 3 हो गया, उतारा लिया 0 पे। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 5 लिखा है, तो 5 सत्ते 35, 37 से छोटा रहा, फटाफट गुणा करो, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 3 18 हो गया, और 5 सत्ते 35, 1 36, देखो छोटा आ गया, आंसर लगा दो। बड़े से ही चेक करना, छोटे से कर लोगे तो ये पॉसिबिलिटी बनती कि बड़े वाले से भाग जा सकता है, लेकिन बड़े वाले से चला गया तो छोटे से चेक ही नहीं करना। ये तो भाई फंडा पता ही होगा सभी को, ऐसा तो है नहीं, ये मैंने कुछ नया लिख दिया, बहुत छोटे से हम लोग करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक शामिल हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो के 30% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 5% है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो के 40% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 10% है। स्टॉक सी शेष 30% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 8% है। पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न क्या है? भाई देखो टोटल 100 माना, अगर हम ए पर देखें तो 30% निरूपित कर रहा, अगर हम बी पे देखें 40% निरूपित कर रहा, तो बचा कितना? 40 30 70 30 बचा, ये हो गया सी का। इसने रिटर्न कितना दिया? 5%, तो 5% 5 दिया 15 हो रहा, 1.5 रिटर्न दिया। अगर इनका देखें तो इन्होंने कितना रिटर्न दिया है? 40 पे 10%, यानी कि 10% निकालेंगे 4। अगर इनका देखें इन्होंने कितना रिटर्न दिया है? 30%, 30% मतलब 3 का 9 दिया है। अच्छा 30 नहीं है, 30 तो यहाँ पर दिया गया था ना, 8% है, तो 8% करेंगे, 8 तियां 24, 2.4 हो गया। जोड़ लेना 4 और 1 5 और 5 2 7, 7.9 बटे में क्या था भाई, हैंग हो गया क्या? चलो 2 1 3 हो गया, 4 3 7.9 हो गया। अब ये 7.9 आया, हमें क्या निकालना है? पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न। तो भैया था कितना पोर्टफोलियो? तो वो टोटल 100 था। अब इसको इन्होंने चेंज करके 7.9% लिख दिया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था 5 जिलों में महिला कर्मचारियों का कुल संख्या इतनी है, सी और डी कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? सी और डी में, सी ये रहा, डी ये रहा, यानी कि 30 10 40 5 45। तो भैया 100 बराबर में हमें दिया गया था 136 और इनटू में एक 0 लिख लो, 45 करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था जब तक 5 रहेगा, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट पे अगर हम काम करें ये 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर हम 0 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितने 0 आएंगे। तो इसको लिख लिया हमने 5 गुणे में 9, 5 का हमने इसमें गुणा किया, 5 छक्का 30 हो गया, 13 पंजे 65 और 3 68 हो गया, और इनटू में 9 हो गया, और एक 0 अभी बचा हुआ था, यानी कि कितने 0 आ रहे हैं? 2। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर। समझ गए ना मैं क्या कर रहा था? बस 5 को मैंने बताया है आपको पिछली शिफ्ट में भी कि 5 ऐसा नंबर है कि इवन के साथ वो तुरंत 0 बना लेता है,
बहुत तंगड़ी वाली मोहब्बत है इनकी, इसलिए हमने 5 को हटाना पड़ा, 5 को गुणा कर लिया, देख लिया 2 जीरो आ रहे, काम खत्म हो गया। अगला सवाल कह रहा था cos 2 थीटा बराबर 0, तो cos में 0 किसकी वैल्यू होती है भैया, 90 की, यानी कि 2 थीटा बराबर कितना आ गया, 90, यानी कि थीटा बराबर क्या आ गया, 45। तो 75 माइनस का 45 करेंगे तो कितना आ गया, 30। 30 का मान साइन में क्या होता है, 1/2। अगला सवाल, एक चोर एक वस्तु चुराता है और इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। 8 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट के बाद भी दोनों के बीच की दूरी इतने मीटर की दूरी रहती है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा और पुलिसकर्मी की चाल क्या होगी। बहुत आसान सवाल है, लेकिन तभी आसान है जब आपने पहले से अच्छे से कर रखा होगा। देखो भाई, यहां पर उसने चोरी की, चोर ने, वो भागते भागते यहां पर पहुंच गया, ठीक है, यहां पर आ गया हमारे पास ये थीफ आ गया और यहां पर हो गया हमारे पास कौन, पुलिस। अब एक चीज बताओ भाई, अगर वो 8 मिनट बाद पुलिस पहुंचा है स्थान पर, तो 8 मिनट में चोर ने कुछ तो दूरी कवर की होगी। यानी कि अब यहाँ पर सब मीटर में चल रहा है, क्योंकि हमें मीटर में लास्ट में लिखा हुआ, तो हम मीटर में ही बना लेते। 13.5 को हम 5/18 मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। अब वो 8 मिनट का हमें निकालना, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 8 मिनट को भी हमने सेकंड में बना लिया। तो 6 कम 6 हो गया, 6 तियां 18 हो गया। इधर करेंगे, ये पॉइंट तो हटा दो इस जीरो से, तो 3 चौकू 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, इधर 8 पन्ने 40 हो गए, गुणे में 40, यानी कि 0 4 पंजे 20, 4 चौकू 16, तो 1800, ये 1800 हो गया। अब एक चीज बताओ, आपने गांव में या फिर आप जहां भी रहते हो चोर पुलिस वाला खेल खेला है? नहीं खेला तो कोई बात नहीं, इमेजिन करने की कोशिश करो। भाई चोर आपसे 1800 मीटर आगे है और आप भागना शुरू करते हैं पीछे से, तो एक चीज बताओ, जो भी ये खेल होगा वो 1800 मीटर का ही होगा। आपकी स्पीड ज्यादा है, चोर की स्पीड कम है, आप पकड़ोगे तो यही तो 1800 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको ही तो कम करते चले जाओगे, और तो कुछ स्पेशल करने वाले नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर दौड़ना दोनों ने शुरू किया, तो चोर यहां पर पहुंचा, ये कौन आ गया, ये यहां पर थीफ आ गया, ठीक है, और फिर यहां से यहां तक ये पुलिस आ गई, कौन आ गया, पुलिस। यानी कि एक चीज बताओ, ये कितना देर में हुआ, ये यहां से यहां तक चोर पहुंचा ये 28 मिनट में, ठीक है, यहां से यहां तक पुलिस पहुंचा ये भी 28 मिनट में, और फिर भी 540 मीटर की डिस्टेंस रह गई दोनों में। यानी कि पुलिस वाला या आप पीछे जो चोर के भाग रहे हैं, दोनों ने भागना शुरू किया है और वो दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, फिर भी 540 मीटर का गैप अभी कवर मतलब रह गया। तो उन लोगों ने, यानी कि पुलिस वाले ने या आप पीछे चोर के भाग रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो 0 हो गया, 10 से 4 गया तो 6 हो गया, और 7 से 5 गया 2 हो गया, 1260 कवर कर लिया। तभी तो 540 मीटर का गैप बचेगा, नहीं तो बचेगा ही नहीं। 1260 कवर कर लिया। 1260 कितनी देर में कवर किया, 28 मिनट में। अब भैया देखो एक चीज बताओ, ये डिस्टेंस कवर की उसने, पुलिस वाला भाग रहा है, ये चोर भाग रहा है, यानी कि स्पीड दोनों एक ही दिशा में, तो माइनस हो जाएगा। यानी कि 1260 की डिस्टेंस कवर की, लेकिन दौड़ कौन रहे थे, दोनों दौड़ रहे थे। यानी कि पुलिस की चाल और चोर की चाल कितनी हो गई, 13.5 हो गई। ये कितनी देर में काम हुआ, 28 मिनट में काम हुआ है। बात समझ गए, खत्म हो गया सवाल। आपकी स्पीड तो यहाँ से 2 मिनट में निकल ही आएगी। अब इसको हम बना लेते हैं सेकंड में, इसको कर लेते हैं 60 से गुणा, और इसको कर लेते हैं 5/18 से गुणा। तो इधर करेंगे, ये हो जाएगा 7 चौक 28 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया। ये 3 बार पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 18 ऊपर पहुंच गया, 54 में हम 20 कर देंगे, बराबर में हो गया हमारे पास p माइनस का 13.5 हो गया। तो 27 दूनी 54 होता है, यानी कि 2.7 बराबर आ गया p माइनस का 13.5। यानी कि अगर हम पुलिस की चाल देखें तो 13 आ जाएगा, जुड़ जाएगा, 7 5 12 हो गया, 14 16 हो गया, 16.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब कंफ्यूजन ये होगा कि सब मीटर प्रति सेकंड में कर लिया, तो ये कैसे बन गया। देखो भाई, ये भी बहुत आसान चीज़ है, अगर आप बना के खुद से देखोगे। भाई सारी चीज़ें आप इधर उधर कर दो। हमने 1260 बटे में 28 गुणे में 60 किया, और ये बराबर में हो गया हमारे पास p माइनस का 13.5। इसके साथ 5/18 था, हमने क्या किया, यहीं पर रहने दिया, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 यहाँ। भाई ये अगर मीटर प्रति सेकंड है, इसमें 18/5 का गुणा करोगे, किस में चेंज हो जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसलिए डायरेक्ट जो स्पीड होती है वो निकल आती है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये बात समझ गए। यानी कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। भाई
अब कुछ नहीं बचा सवाल में, कुछ भी नहीं बचा। सवाल नॉर्मल इतना है, सब कुछ भूल जाओ, हम जो बोल रहे वो सुनो। पुलिस और थीप के बीच की दूरी की 1800 मीटर थी। पुलिस की चाल है 16.2 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर पकड़ लेंगे, यानी कि टाइम तो कांस्टेंट हो गया। कैसे कांस्टेंट हो गया, जैसे मान लो ये यहाँ पर रहा, ये वाले जो ये देख रहे हो, ये देखना, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये पकड़ा गया, तो जितने समय में ये यहाँ पहुंचा उतने ही समय में ये यहाँ पे पहुंचा, तभी तो पकड़ पाएंगे। ये पकड़ने की बात आ गई अब यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल सी बात देखो, स्पीड की रेशियो क्या है हमारे पास है 16.2 और 13.5। ये पुलिस का है और ये हो गया हमारे पास चोर का। अब आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भाई टाइम कांस्टेंट हो गया, जो स्पीड का रेशियो होगा भाई डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो 9 से काट लो, तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 हो गया। इधर 9 एकम 9, 4 बच गया, 9 पन्ना 45 हो गया, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 छः 18 रेशियो आ गया। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 6 और 5 से। हमारे हिसाब से डिस्टेंस का रेशियो क्या, मतलब गैप क्या था, एक क्वेश्चन में कितना हो गया, 1800 मीटर का गैप था। अब पूरी डिस्टेंस ये बताओ कौन कवर करेगा, पुलिस वाला या फिर उसकी क्या नाम, चोर की। क्योंकि चोर तो भैया ये देखो आगे पॉइंट से भाग रहा ना, शुरुआत से यही भाग रहा है। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे 6 बराबर 18 छक्का 108 00। ये किस में, मीटर में है, 1000 से डिवाइड कर देंगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए। अगर आप 5 बराबर निकालते तब उसमें से आपको जो 1800 का गैप था वो जोड़ना पड़ता, क्योंकि पुलिस वाला हमसे पूछा गया स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन हमने जो रेशियो बनाया तो चोर आगे पहुंच चुका था, वहां से बनाया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते थे, बहुत आसान सवाल था, लेकिन प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तभी। और ऐसा नहीं ये नया सवाल है, पहले भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, ये तो बताओ जितना वो टफ था इसमें उतना ही टाइम बताना है। 15 15 225, 2 घटा दो। भाई ये तो पता ना, इसका स्क्वायर अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर माइनस का 2 करना पड़ेगा। तो 15 15 225, 230। अब इसमें भी कुछ बेसिक करवाओगे तो क्या मतलब है भाई, दोनों का होल स्क्वायर कर लेना, आपको आंसर अपने आप से मिल जाएगा। कह रहा था समान मूल्य की 2 वस्तुओं पर टी को एक वस्तु पर 12% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरी वस्तु पर 8% की हानि होती है, उसका समग्र लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। तो भाई देखो, हमने दोनों चीजें 100-100 मान ली। पहली पे 12% का लाभ हुआ, यानी कि इस पे 12 का लाभ हो गया, इस पे 8% की हानि होनी, हानि होनी। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 4 का। किस पर हुआ, 200 पर, क्योंकि 200 कॉस्ट प्राइस था ना टोटल, गुणे में 100 कर दो, यानी कि 2% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा 30 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य करते हैं। फार्मूला बताया था MDH वाला, बस वही है। 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये दिन का भी मान इसमें दिया था। कार्य हमने नीचे लिख लिया। यदि वे दिन में 8 घंटे काम करते, उस कार्य को 8 इकाई को 16 दिन में पूरा करते, कितने व्यक्ति चाहिए थे, बस खत्म हो गया। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 12 तियां 36, यानी कि 860 बटे में 8 बराबर में x। तो 8 चौक 32, 8 पन्ने 40, आंसर आ गया, ठीक है। वैसे मैं बताऊं तो इसमें 2-3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, उनको आपको नोट डाउन करना चाहिए। नहीं कर रहे हो तो लास्ट में हम लोग बेस्ट क्वेश्चन की जो सीरीज आएगी उसमें कर ही लेंगे, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। एक साथ इसका रिवीजन करते चलो, फिर एक बार आप जब बेस्ट क्वेश्चन आएंगे उनको कर लेना, बस आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। जब तक आप सरल क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तब तक टफ करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो फिर, अगर कंप्लीट किया हो तो डन जरूर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।